मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। गृह कार्य करते हुए टीवी या मोबाइल पर लीला कथाएं सुनते हुए नाम जप करती हूँ। आपसे सुना है कि टीवी मोबाइल आदि से सुनना बहिर्मुख प्रवृत्ति को बढ़ाना है। महाराज जी, ऐसा एकांत समय हमें नहीं मिल पाता। आपको बहुत एकांत समय मिलता है, घर गृहस्थी में बहुत एकांत समय मिलता है जो काम करने से भी रहित। उस समय कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहिए कि आप 24 घंटा बिजी रहती हैं। कोई ऐसा नहीं जो बिजी रहता हो। सबको समय मिलता है। हम लोग उस समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें, नाम जप में लगा दें तो बहुत भजन हम कर सकते हैं। हम कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। हर रोटी में राधा 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 राधा, देखो कितना आनंद आएगा अंदर से। राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, राधा राधा, पति को टिफिन लगा रहे हैं, राधा राधा। इससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका भजन भी बन जाएगा। जब राधा राधा करते हुए भोजन बनाओगे तो जो पाएगा उसके हृदय से भी निकलेगा राधा राधा। भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे। और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। उनका आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो पवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई। अब आप बताओ क्या? तो उनका सिया राम के दर्शन करा दो। क्या इतनी सामर्थ्य? हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिया राम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूँ, उपाय से पक्का सिया राम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, उस समय महावीर परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सिया राम जी के दर्शन। कि भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। थोड़ी यात्रा कष्ट की है, संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। अब तो चाहे गाली दो और चाहे आप प्रशंसा करो, जब ऐसी मस्ती से चलोगे तो निकल जाओगे। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़